तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल विकास वी के क्लासेस 525 पर। आज पढ़ने वाले हैं बच्चों हम लोग और समझने वाले हैं एक एक चीज़ को। हिंदी के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लाया हूं मैं। छीक छीक के चुन चुन कर क्वेश्चन लाया हूं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो एक भी मिस नहीं करने आपको और समझने हैं इनके आंसर्स। आपको कॉपी में नोट डाउन करके एक कॉपी बना लेनी है, ठीक है। डाल लेना है उस कॉपी पर कि विकास वी के क्लासेस 525 और उस पर सारे क्वेश्चन हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन करते हुए चलना है और आपको बोर्ड एग्जाम में फोड़ कर आना है, ठीक है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे और आराम से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए आज का पहला प्रश्न आपका ये रहा। क्या प्रश्न है जरा समझिए। हिंदी का प्रथम उपन्यास है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चा। मैं देख रहा हूँ आपकी कमेंट कि हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है। गोदान, परीक्षा गुरु, अलका, कंकाल। जल्दी से कमेंट करके बताइए जरा। राइट आंसर बच्चों आ चुका है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। सभी को एकदम नोट डाउन कर रही बच्चा कि हिंदी का प्रथम नाटक है। दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरे कमेंट करिए। हिंदी का प्रथम नाटक है, जल्दी से कमेंट करिए बच्चा। हिंदी का प्रथम नाटक है। हिंदी का प्रथम नाटक सती प्रताप है, अजातशत्रु है, स्कंदगुप्त है, नहुस है। जल्दी से कमेंट करिए। दूसरे का डी यानी टुकड़ी बिल्कुल सही। हिंदी का प्रथम नाटक अजातशत्रु, ये हाँ बिल्कुल सही। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है, बिल्कुल सही। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस। हिंदी साहित्य का प्रथम कोई माना जाता है। तीसरे का आंसर दीजिए बच्चा। तीसरे का सी बिल्कुल सही बच्चा, ये दिए हैं अनुज नाम के हैं बच्चे। आपका बिल्कुल राइट आंसर है बच्चा। तो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है सरहपा को, ठीक है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न है हिंदी की प्रथम कहानी है, तो हिंदी की प्रथम कहानी क्या है जल्दी से कमेंट करिए। फोर का सी। हिंदी की प्रथम कहानी नहीं बच्चा, फोर का सी नहीं होगा। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, ठीक है। पांचवा है हिंदी की प्रथम महाकाव्य है। हिंदी की प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी की प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, ठीक है। रानीखेत की कहानी के लेखक हैं। रानीखेत की कहानी के लेखक हैं, तो रानीखेत की कहानी के लेखक कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 का राइट आंसर डी, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। ये था फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था या फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है, ये पूछ सकता है बच्चा आपसे बोर्ड एग्जाम में। इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट है, एक भी छोड़ना नहीं आपको, ठीक है। एकदम आराम से समझते हुए पढ़ना है, कॉपी में नोट डाउन करते हुए इसके आंसर भी आपको याद करने हैं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है, कलकत्ता में। ये चीज़ आपको याद रखना, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चे इसका आंसर। अब देखिए ये चीज़ आप क्लियर कर लिया, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था या है, तो कलकत्ता में है, ठीक है। ध्रुव सावनी नाटक के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए फटाफट से। ये इतना सरल और हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ध्रुव सावनी नाटक के लेखक हैं, जल्दी से बताइए बच्चा। 8 का राइट आंसर आ चुका है, 8 का भी। ध्रुव सावनी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। निम्नलिखित में से नाटक है, निम्नलिखित में से नाटक कौन है, जल्दी से बताइए बच्चा। तो निम्नलिखित में से नाटक कौन है, नावे का। राइट आंसर क्या है, उसने कहा था, क्या है, कलम का सिपाही, क्या है, आंसू, क्या है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
जैसे उसने कहा था कहानी है ना। जैसे चंद्रगुप्त, निम्नलिखित में से नाटक कौन सा है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त हमारा नाटक है। विधाएं भी ध्यान रखनी है आप। अगला बच्चा है आपके लिए इम्पोर्टेंट, अज्ञेय जी की रचना है। तो अज्ञेय जी की रचना क्या है? अज्ञेय जी की रचना है हरी घास पर छड़ पर। अगला है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ये भी आपके लिए बोले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? वर्ष 1943। ठीक है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। ठीक है, तार सप्तक के प्रवर्तक हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए बच्चा है। तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है? तार सप्तक के प्रवर्तक, जल्दी से बताइए बच्चा। तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद पाषाण जी। आगे है हमारा क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ बच्चा? सन उसकी क्या थी? ये आपको बताना है बच्चा, ये आपसे जानना चाहता हूँ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपसे जानना चाहता हूँ, जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चा। 13 मई का बताइए जल्दी से। बच्चा को आ नहीं रहा है, कन्फ्यूज हो रहे हैं बच्चे शायद। 13 मई का भी नो बच्चा, 13 मई का ए राइट आंसर बच्चा हो जाएगा सन 1919 में। ठीक है, डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं। तो डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन है? अमरकांत जी। ठीक है, उसके बाद है 100 ज्ञान 1 सुजान के लेखक हैं। 100 ज्ञान 1 सुजान के लेखक कौन है? 100 ज्ञान 1 सुजान के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है, प्रताप नारायण मिश्र है, या श्याम सुंदर दास जी है, या बालकृष्ण भट्ट जी हैं। जल्दी से कमेंट कर बताइए। 15 मई का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 ज्ञान 1 सुजान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, आगे बात करते हैं 15 मई का बच्चे का राइट आंसर रेडी, बिल्कुल सही बच्चा। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है बच्चा? स्कंदगुप्त नाटक के लेखक, तो स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है, यानी जो भी नीचे लिखी हुई है इनमें से प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी है, ये आपको बताना है। मेरे विचार, साहित्य और समाज, या फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम इन, या फिर धरती के फूल। ठीक है, जल्दी से बताइए बच्चा। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? धरती के फूल, सी राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से आचार्य प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बताइए कौन सी नहीं है भैया, है ना? कौन सी नहीं है? बिल्लेश्वर प्रक्रिया, बिल्लेश्वर प्रक्रिया हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला बच्चा है भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। जल्दी से बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक 19 बिल्कुल राइट आंसर दिया बच्चा, अश्वनी नाम है प्यारा सा। आगे बढ़ते हैं, नाशिकेतु उपाख्यान के लेखक है। तो नाशिकेतु उपाख्यान के लेखक कौन है? नाशिकेतु उपाख्यान के लेखक राधा नाम की बालिका आंसर दिए हैं, कितना अच्छा नाम है। तो नाशिकेतु उपाख्यान के लेखक राइट आंसर क्या है? सदगुरु मिश्र। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। तो जो पत्रिका है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित है, उसका नाम आपसे चाहता हूँ बच्चा। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके फटाफट। 21 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे, होनहार छात्रों आंसर दीजिए। 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सरस्वती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, ये सभी को आता है। 22 का 23 का आपसे चाहता हूँ। सूत पुत्र नाटक के रचनाकार हैं।
ये चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के एंड में, अभी नहीं, इस क्लास को ख़त्म होने के बाद ही आपको कमेंट करना है। 24 है तितली, और हाँ ये मैंने जो होमवर्क दिया है 23 का आंसर राइट आपको कमेंट करना है। साथ ही क्या करना है, अभी इसका कमेंट नहीं करना, और जब ये क्लास ख़त्म होगी आप जब रिप्लाई मतलब वो कमेंट करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा कि आपका सही है गलत है। इसलिए कमेंट हर एक बच्चा करेगा, चाहे गलत आए चाहे सही आए, लेकिन हर एक बच्चा कमेंट ज़रूर करेगा, ठीक है। तितली उपन्यास के रचनाकार है, सभी को पता है, प्यारा सा आंसर इसका। तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है, सभी बच्चों से इसका राइट आंसर चाहिए मुझे। सी 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 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या, जयशंकर प्रसाद जी। आगे बढ़ते हैं। 25 वाला प्रश्न क्या है हमारा कि ध्रुव स्वामी की रचना विधा, यानी ध्रुव स्वामी नाटक है, उपन्यास है ना, या फिर और भी होते हैं जैसे कि पत्रिका है, क्या है, यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, काव्य है, गद्य विधा है, यानी बहुत सारी विधाएं होती हैं, ये सारी आपको याद करने पड़ेंगी। ध्रुव स्वामी की रचना विधा क्या है ये आपसे मैं जानना चाहता हूँ। ध्रुव स्वामी एक नाटक है बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया, और याद रखना क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। हिंदी एकांकी के जनक कौन है, तो हिंदी एकांकी के जनक कौन है, राम कुमार वर्मा जी हैं, ठीक है। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, सी राइट आंसर हो जाएगा। वाड़ भट्ट की आत्मकथा के लेखक, ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वाड़ भट्ट की आत्मकथा के लेखक आपसे जानना चाहूँगा, इसका भी कमेंट आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। जो भी दे रहा हूँ जरूर इम्पोर्टेंट है। अब ये मत कहिएगा सर को आए नहीं फिर बताया नहीं, ऐसा नहीं कहते। चलिए इसका आंसर अब बता देता हूँ। वाड़ भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। ये लीजिए इसका भी बता ही देता हूँ, वरना आप कहेंगे सर हम कहाँ ढूंढें इसका आंसर, है ना। तो सूत पुत्र नाटक के रचनाकार कौन है, डॉक्टर गंगा साहब प्रेमी, ठीक है। ये भी ठीक कर लेना अपना, और इधर रह नहीं गया, ठीक है, हो गया। 28 की बात करते हैं। चिंतामणि के रचनाकार, ये सभी से चाहिए आंसर, इसका आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ही सरल प्रश्न है और हर बार लगभग पूछ लिया जाता है, शायद पिछले वर्ष भी पूछा गया था, लास्ट ईयर भी पूछा गया था, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक लगा लो अभी के अभी, ठीक है। 2024 बोर्ड एग्जाम में बोलना है तो बस, ठीक है। अगला बढ़ता है, हम लोग आगे समझते हैं कि नमक का दरोगा के कहानीकार कौन है। नमक का दरोगा के कहानीकार कौन है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। 29 का आंसर बताइए फटाफट से। 29 का डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चा। पहले हमारे कौन है, दीक्षा नाम की छात्रा ने आंसर दिया है, तो छात्रा ने आंसर दिया है तो छात्र क्या कर रहे हैं, है ना। तो नमक का दरोगा के कहानीकार कौन है, प्रेमचंद जी, ठीक है। अगला है 13 का आंसर कमेंट करिए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है, जल्दी से बताइए कौन सी बताइए। 13 का राइट आंसर क्या होगा, सी कुटुज, बिल्कुल राइट आंसर कुटुज ही है। अब आगे बात करते हैं बच्चे 31 का, जीवन और दर्शन की रचनाकार हैं। तो जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सी, फिर से एक बार बाजी मार लिए भाई साहब। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवन और दर्शन की रचनाकार। दीक्षा ने फिर से बाजी मार ली है भाई, यानी कि डॉक्टर संपूर्णानंद। जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है, डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है। यहाँ रचना है, यहाँ किसकी रचना, जल्दी से कमेंट करिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी से आंसर चाहिए मुझे इसका। और अश्वनी ने फिर से बाजी मार ली, यहाँ किसकी रचना है, महादेव वर्मा जी की। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं या थे, जल्दी से बताइए। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन है या थे, जल्दी से कमेंट बताइए। 33 का राइट आंसर, 33 का डी, यस बिल्कुल, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन, ठीक है। आगे है सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, किस मतलब कृति पर मिला था, लोकायतन पर मिला था, कला और बूढ़ा चांद पर मिला था, या फिर चिदम्बरा पर या अतिमा पर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, नहीं बच्चा। अरे अच्छा कंफ्यूज हो गए ना, कोई दिक्कत की बात नहीं आ रहा है तो ज़रूर नोट डाउन कर लेना, ठीक है, याद कर लेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिदम्बरा पर, ठीक है। श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी,
गोस्वामी विठल नाथ जी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ई। और 36 है, क्या भूलो क्या याद करूँ नीड का निर्माण फिर किस लेखक की रचना है। तो ये बच्चों किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की है। 36 का भी राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा जल्दी चलते हैं बच्चा। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है, तो सभी पता है जयशंकर प्रसाद जी हैं। 38 और 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अष्टयाम के रचयिता हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों आपके लिए, है ना। तो 38 का क्या हो जाएगा, सी, नावादास जी। हिंदी की प्रथम डायरी के लेखक हैं, हिंदी की प्रथम डायरी के लेखक कौन है। तो हिंदी की प्रथम डायरी के लेखक ये आपको कमेंट करना था, या है मतलब सो भी। अग्री की उड़ान पुस्तक लेखक हैं। विंग्स ऑफ फायर के लेखक सभी को पता है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे जी, ये पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको। कामायनी रचना है, कामायनी किसकी रचना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 41 का राइट आंसर क्या होगा, 41 का राइट आंसर क्या होगा, जयशंकर प्रसाद जी। 41 का राइट आंसर सही होगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों, तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की थी। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना किस में की थी, ब्रजभाषा में, भोजपुरी में, अवधी में या खड़ी बोली में। सभी को पता होना चाहिए बच्चों। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना किस में की थी, श्री रामचरितमानस। हमारे लिए पूजनीय है ना, सभी के लिए पूजनीय है, और जिनके लिए नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप तो पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो हमारी तुलसी जी ने श्री रामचरितमानस पूजनीय की रचना किस में की थी, अवधी में की थी, ठीक है। और आगे है 43, मेला आंचल किसका उपन्यास है। तो मेला जो आंचल है यानी ये उपन्यास है, लेकिन ये बताना है किसकी रचना है मेला आंचल, ठीक है। तो जल्दी से बताइए मेला आंचल किसका उपन्यास है। 43 का राइट आंसर कमेंट करिए बच्चा। 43 का सी, फणीश्वर नाथ रेड्डी, बिल्कुल राइट आंसर बच्चे। इस बार किसने आंसर दिया है, ये नई लड़की विजेता है, छात्राएँ हैं हमारी प्यारी होनहार छात्रा, क्या नाम है, अनुष्का नाम है प्यारा सा। तो 44 का है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। जल्दी से बताइए किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन है, देखते हैं किसका पहले राइट आंसर आता है। इस बार छात्र जीत चुके हैं, जिसका नाम है नीरज, जिसका नाम है नीरज नहीं धीरज, ठीक है। धीरज कितना धीरज है ना, प्यारा नाम है इनका, मजाक नहीं उड़ा रहे, बल्कि प्यारा नाम है ठीक है। 45 का राइट आंसर, अरे 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो किशोरी लाल गोस्वामी की रचना ही है इंदुमती बच्चे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला और लास्ट प्रश्न, इस पर देखते हैं कौन जीता है, ठीक है। तो है लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है, लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो पहला राइट आंसर आ चुका है दीक्षा, अरे ये तो विजेता है आज की, है ना। तो लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास क्या है, सीधी सी बात है परीक्षा करो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और इसी तरह आप पढ़ते रहिए, इन क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लेना, और एक कॉपी बना लीजिए, उसमें सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करके उसके बाद सारे के सारे आप याद कर लीजिए, और लिख कर याद कीजिए, बार बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आप लोगों को इसी जोश, इसी हंसी खुशी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।